हमने जो कवर किया, हमने देखा कि मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान माना गया, उसके बाद मन या मस्तिष्क का विज्ञान माना गया, उसके बाद चेतना का विज्ञान माना गया, और फिर अभी जो व्यवहार को अपनाए हुए हैं, मतलब कि वर्तमान समय तक मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान माना जाता है। अब इसके आगे हम कवर करने वाले हैं बाल विकास की अवधारणा। अब बाल विकास, जैसे कि आपको पता है कि इस अवस्था को जब आप समझोगे तो आगे आपको एक एक टॉपिक को क्लियर करने में बहुत आसानी होगी। अभी हम कवर करने वाले हैं कि बाल विकास की अवधारणा के अंदर हम बताएं आपको, तो सबसे पहले आपको उसके बारे में पता होना चाहिए कि बाल विकास है क्या। आपको बताया कि बच्चा जब जन्म लेता है तो उसका विकास किस तरीके से होता है, किस अवस्था से होकर वह गुजरता है, वो सभी इस अवधारणा के अंदर हम कवर करते चलेंगे और आपको इसके बारे में जानकारी भी मिलेगी, जिसमें हम देखने वाले हैं कि बाल विकास की अवधारणा के अंदर इनका जनक जो माना जाता है वो तो प्लेटो को जरूर माना जाता है, लेकिन वास्तविक रूप से बात करें, यदि वास्तविक रूप से जनक की बात करें तो पेस्टालॉजी को माना जाता है। तो इस तरीके से आपके पास क्वेश्चंस निकल के भी आ सकते हैं कि बताइए बाल विकास का जनक किसे माना जाता है। वैसे तो प्लेटो की बात की गई है, लेकिन वास्तविक रूप से पेस्टालॉजी को माना जाता है। तो ये क्वेश्चंस बन के निकल के आता है, और यहाँ पे आपका एक क्वेश्चन क्लियर भी होता है, पेस्टालॉजी और प्लेटो। उसके बाद हम यहाँ पे बात करने वाले हैं, देखिए यहाँ पे क्या होने वाला है कि आपको पता है कि मनोविज्ञान के अंदर एक व्यक्ति होता है, जब एक बच्चा हो, बालक की बात करते हैं, बालक जब जन्म लेता है, जन्म लेने के बाद आपको पता है कि बच्चा जब जन्म लेता है तब उसकी जो रवैया होता है, जब उसका कोई आचरण होता है, उसका व्यवहार कैसा होता है, तो आपको पता है कि बच्चे का व्यवहार हमेशा जटिल से होते हुए सरल की ओर जाता है। ये हमने देखा कि जब छोटा बच्चा होता है तो उसका व्यवहार जटिल होता है और धीरे धीरे करके सरल की ओर जाता है। तो वही बात यहाँ की गई है कि मनोविज्ञान के अंदर वह शाखा जिसमें क्या होता है कि व्यक्ति की जन्म से लेकर उसके परिपक्व होने तक, है ना, जिम्मेदारियां, रेस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है, कई अवस्थाएं अपने हाथ से गुजरती है, यानी कि जन्म से लेकर परिपक्व होने तक जो अवस्था में आपने देखे होंगे कई परिवर्तन आते हैं, कई परिवर्तन दिखते हैं हमें, उस स्थिति को वर्ग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वर्ग कहा जाता है। तो ये आपको जरूर समझ में आया, और इस लाइन को भी आप पढ़ सकते हो कि मनोविज्ञान की वह शाखा जिसमें व्यक्ति की जन्म से लेकर परिपक्व होने तक की अवस्था में होने वाले परिवर्तनों को स्पष्ट किया जाता है, इस अवस्था को वर्ग कहा जाता है। तो वही हम यहाँ पे कवर करते हुए चलेंगे, और अब हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं कि व्यक्ति की, देखिए, वह शाखा जो व्यक्ति के विकास का अध्ययन गर्भावस्था से लेकर किशोरावस्था तक करती है, यानी कि जब वह गर्भ में होता है और वहां से लेकर ठेठ उसकी किशोरावस्था तक जो अध्ययन किया जाता है उसे क्रो एंड क्रो अवस्था कहा जाता है। तो इस तरीके से आपको मैंने दोनों अवस्थाओं के बारे में बताया, ये हमने और आगे हम कवर करने वाले विस्तार से। ये सिर्फ वो पॉइंट बनाए गए हैं तो पिछली बार क्वेश्चन में पूछे गए थे, और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी आपके लिए बनाए गए जिससे कि आपको एक एक लाइन में आंसर याद करने में आसानी होगी। अब देखिए, बात करते हैं कि वह शाखा जिसमें गर्भावस्था से परिपक्व अवस्था तक, यानी कि हमने देखा कि गर्भावस्था से बच्चे का परिपक्व अवस्था तक, यानी कि बच्चा, आपको पता है, जब छोटा होता है तब उसकी जो स्थिति होती है वो जटिल से सरल की ओर जाती है। तो देखिए, यही बात की गई है कि वह शाखा जिसमें गर्भावस्था से परिपक्व अवस्था तक विकसित होने वाला जो मानव है उसका अध्ययन किया जाता है। ये लाइन किसके द्वारा कही गई है? जेम्स ट्रेवर के द्वारा। जेम्स ट्रेवर। तो जेम्स ट्रेवर ने ये कहा कि भाई वह अवस्था जो गर्भावस्था से परिपक्व अवस्था तक विकसित होने वाला जो मानव का अध्ययन किया जाता है उसे जेम्स ट्रेवर के द्वारा बताया गया है। अब हम बात करने वाले हैं, ये तो हो गई कुछ इंपॉर्टेंट छोटे छोटे पॉइंट जो मैंने आप लोगों के लिए अलग से बनाए थे। अब हमारा मेन टॉपिक स्टार्ट होने वाला है, बाल विकास का इतिहास। बाल विकास का इतिहास कैसे शुरू हुआ तो वो हम देखते हैं। तो सर्वप्रथम जब बाल विकास की बात की गई थी तो कॉमेनियस के द्वारा की गई थी, ये आपको याद रखना है। बाल विकास का जब भी नाम आता है तो सबसे पहले कॉमेनियस का नाम आता है, और सर्वप्रथम कॉमेनियस ने ही बाल विकास के अध्ययन के लिए स्कूल ऑफ इन्फेंसी की स्थापना की थी। स्कूल ऑफ इन्फेंसी की स्थापना की थी। तो ये आप याद रखना कि स्कूल ऑफ इन्फेंसी की स्थापना किसने की? तो कॉमेनियस ने की। क्यों? बाल विकास के इतिहास के अंदर जब सर्वप्रथम पहला नाम आता है तो कॉमेनियस का आता है, और कॉमेनियस ने ही बाल विकास के अध्ययन के लिए स्कूल ऑफ इन्फेंसी की स्थापना की थी। इन्फेंसी की स्थापना की थी। अब देखिए, इन्फेंसी का मतलब यहाँ पे क्या है? इन्फेंसी का मतलब आपको यहाँ पे समझना होगा। देखिए, मैंने यहाँ पे एक लाइन भी आप लोगों के लिए बनाई है। देखिए,
कभी कभी क्या होता है कुछ वर्ड अल्टरनेटिव लगते हैं अपन को, डिफरेंट तो जरूर लगते हैं, लेकिन उनका अर्थ यदि हम जान लेते हैं तो वो वर्ड हमें समझ में आ जाता है। मतलब इसका मतलब क्या होता है, छोटे बच्चों के लिए इन्होंने शुरुआत की थी, बाल विकास की बात करें ना, तो इफेंसी का मतलब ये होता है कि छोटे छोटे बच्चों की जब बात की जाएगी तो उसे ही कहते हैं इफेंसी। तो यही मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि बाल विकास का सर्वप्रथम जब नाम आता है तो कॉमिनियस का आता है, और इन्होंने अपने अध्ययन के अंदर बाल विकास का जब अध्ययन किया गया तो इस अध्ययन के अंदर उन्होंने स्कूल ऑफ इफेंसी की एक स्थापना की, जिसमें छोटे छोटे बच्चों की बात की गई। उसमें ही एक नोट बना के आपके लिए मैंने यहाँ पे लिखा है, ये देखिए शिक्षण की एक सबसे पुरानी विधि भी है जो आपको आई होप याद होगी, या याद नहीं है तो याद देख सकते हो। शिक्षण की सबसे पुरानी विधि है पाठ्य पुस्तक विधि। पाठ्य पुस्तक विधि, जिसका जनक भी किसको माना जाता है, कॉमेनियस को माना जाता है, जिसका जनक भी कॉमेनियस को माना जाता है। तो एक तो बात की स्कूल ऑफ इफेंसी की, एक पाठ्य पुस्तक विधि का जनक भी कॉमेनियस को माना जाता है, यानी बाल विकास का सर्वप्रथम जो नाम आता है वो कॉमेनियस का ही आता है। और इफेंसी का मतलब ये होता है कि छोटे छोटे बच्चों के लिए बात की गई। तो इस तरीके से आपके छोटे छोटे पॉइंट क्लियर हो गए इस स्लाइड से। अब बात करते हैं दूसरे पॉइंट के अंदर, जैसे बाल विकास का जो वैज्ञानिक विवरण दिया गया, पेस्टालोजी ने जब बेबी बायोग्राफी के नाम से जो प्रस्तुत की थी, तो जब आपके पास एक क्वेश्चन से और निकल के आ जाता है कि बताइए बेबी बायोग्राफी के नाम से किसने विवरण प्रस्तुत किया, तो आप बता सकते हो पेस्टालोजी ने। जब बाल विकास का वैज्ञानिक विवरण पेस्टालोजी ने अपनी बेबी बायोग्राफी के नाम से प्रस्तुत किया था। बाल विकास का जब वैज्ञानिक विवरण माना गया, तो जब मांगा गया तो पेस्टालोजी ने अपनी एक बेबी बायोग्राफी के माध्यम से इस नाम को प्रस्तुत किया। तो ये भी आपको आई होप याद रहेगा कि पेस्टालोजी ने बेबी बायोग्राफी प्रस्तुत की थी। अब बात करते हैं नोट के अंदर, एक इंपॉर्टेंट नोट ला रहा है मैंने आपके लिए। पेस्टालोजी ने अपने ही मान लो अपना ही एक बच्चा था, पेस्टालोजी ने 3.5 साल का एक बच्चा था, जिसका उन्होंने क्या किया था, अध्ययन किया था, शारीरिक और मानसिक। इसे ही अपनी बेबी बायोग्राफी के नाम से जाना जाता है। तो कभी ये क्वेश्चन निकल के आए कि भाई बेबी बायोग्राफी क्या है, तो इस क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट फैक्ट ये निकल के आया कि उनका खुद का बच्चा ही था और उसके ऊपर ही इन्होंने अध्ययन किया था, शारीरिक और मानसिक। इसे ही किस नाम से जाना गया, बेबी बायोग्राफी, और इसे ही इन्होंने प्रस्तुत किया था। अब देखिए हमारे पास यहाँ तक जब आपका ये क्वेश्चन क्लियर हो जाता है तो आई होप आपको समझ में आया कि बेबी बायोग्राफी क्या थी, किसने प्रस्तुत की और इसमें क्या था, वो आपने समझ लिया। अब बात करते हैं तीसरा पॉइंट। अब देखिए प्रथम जब बाल अध्ययन आंदोलन के जनक माने जाते हैं, प्रथम बाल अध्ययन जब आंदोलन के जनक जो माने जाते हैं वो स्टैनले हॉल है। स्टैनले हॉल, इन्होंने क्या कर दिया था कि 1893 के आसपास, 1893 में अमेरिका में बाल अध्ययन आंदोलन चलाया था। किसके संबंध में, बाल विकास के अध्ययन के लिए, बाल विकास के अध्ययन के लिए। और फिर उन्होंने क्या किया, एक सोसाइटी भी स्थापित की जिसे चाइल्ड स्टडी सोसाइटी भी कहा जाता है, या फिर चाइल्ड वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के नाम से संस्थानों का भी इन्होंने आयोजन किया था। तो सबसे पहले देखिए आंदोलन की जब बात आएगी तो उसमें स्टैनले हॉल का नाम आएगा, क्योंकि उन्होंने स्टैनले हॉल ने 1893 के आसपास, अब देखिए दो ऑर्गेनाइजेशन का भी नाम आएगा, जिसमें चाइल्ड स्टडी सोसाइटी का भी नाम आएगा और चाइल्ड वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के नाम से संस्थानें भी इन्होंने चलाई। तो यहाँ पे आपको क्या समझ में आया कि प्रथम जब बाल आंदोलन के जनक जो माने जाते हैं वो स्टैनले हॉल है। 1893 में उन्होंने क्या किया, चाइल्ड स्टडी सोसाइटी खोली और चाइल्ड वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन संस्थानों का आयोजन भी किया था। आई होप यहाँ तक आपका क्लियर हो गया। अब बात करते हैं चौथे पॉइंट की ओर। चौथे पॉइंट में आप देख सकते हो कि देखिए बाल विकास के क्षेत्र में क्या हुआ, तो परिपक्वता शब्द में सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया, तो गैसल ने किया। अब देखिए बाल विकास के क्षेत्र में बात करें तो एक परिपक्वता नाम से शब्द आता है, जब बालक परिपक्व होता है, जब गर्भावस्था से लेकर परिपक्वता की ओर जब बढ़ता है, तो उस परिपक्व शब्द का प्रथम प्रयोग जो किया वो किसने किया, गैसल ने। गैसल नाम का एक वैज्ञानिक था जिसने सर्वप्रथम इसका प्रयोग किया। और अब बात करते हैं 20वीं शताब्दी के आसपास की। तो 20वीं शताब्दी में बाल विकास का जो वैज्ञानिक अध्ययन मॉन्टेसरी ने किया, वह बाल विकास पर द डिक्शनरी ऑफ चाइल्ड और द सीक्रेट ऑफ चाइल्ड नामक पुस्तक भी लिखी। किसने लिखी, ये मॉन्टेसरी ने लिखी। अब ये बात कर रहे हैं 20वीं शताब्दी के आसपास। सबसे पहले तो देखिए दो ऑर्गेनाइजेशन हुए थे। आंदोलन की जब बात की तो आपको पता है आंदोलन में दो चाइल्ड वेलफेयर भी था, चाइल्ड ऑर्गेनाइजेशन भी था। तो वो दोनों जब आयोजन किए गए तो उसके बाद बात आता है बाल विकास में परिपक्वता शब्द की सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया, गैसल ने किया। अब गैसल के करने के बाद 20वीं शताब्दी में बात आती है कि बाल विकास का वैज्ञानिक अध्ययन किसने किया,
तो मॉन्टेसरी ने किया। मॉन्टेसरी ने बाल विकास का वैज्ञानिक अध्ययन किया और बाल विकास पर 2 पुस्तक लिखी, एक तो द डिक्शनरी ऑफ चाइल्ड और दूसरी द सीक्रेट ऑफ चाइल्ड। एक तो डिक्शनरी ऑफ चाइल्ड और दूसरी द सीक्रेट ऑफ चाइल्ड, ये पुस्तक इन्होंने लिखी थी तथा चिल्ड्रन हाइस नामक संस्थानों का अध्ययन भी किया। और उसके बाद इन्होंने चिल्ड्रन हाइस नामक कुछ संस्थानें थी जिनका इन्होंने अध्ययन भी किया था। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे ये कवर किए आंदोलन वगैरह, प्रथम वगैरह। तो हमारे पास 5 पॉइंट यहाँ पे कवर होते हैं। फिर हम चलते हैं यहाँ पे 6ठे पॉइंट की ओर, जो थोड़ा सा इम्पोर्टेंट भी है। अब देखिए, सर्वप्रथम बालक की जो विकास अवस्थाएं होती है उनका वर्णन जो किया था वो जीन पियाजे ने किया था। और जीन पियाजे ने इन्होंने बताया कि बालक का जो विकास होता है वो संज्ञात्मक विकास होता है। संज्ञात्मक विकास मतलब 4 अवस्थाओं में इन्होंने बताया। और इन्होंने लगभग 32 चाइल्ड साइकोलॉजी किताबें भी लिखी है इन्होंने, जीन पियाजे ने। तो जीन पियाजे ने क्या किया कि सर्वप्रथम बालक की विकास अवस्थाओं का वर्णन किया था। इन्होंने बताया कि बालक की 4 अवस्थाओं में वर्णन विकास होता है, जिसे संज्ञात्मक विकास बताया। और चाइल्ड साइकोलॉजी पर इन्होंने कितनी पुस्तकें लिखी है? 32 पुस्तकें भी लिखी है, जिसमें से 3 किताबें जो है वो बेहद फेमस रही है। तो उन 3 किताबों को यहाँ पे बताया गया। जैसे पहली मैं आपको बता देता हूँ, पहली किताब है यहाँ पे चाइल्ड कन्वेंशन ऑफ द वर्ल्ड, चाइल्ड कंसेप्शंस ऑफ द वर्ल्ड। पहली किताब ये है, यहाँ पे कंसेप्शन का मतलब होता है अवधारणा, पहली अवधारणा दी इन्होंने। दूसरा है लैंग्वेज एंड थॉट ऑफ द चाइल्ड, फिर उसके बाद बच्चे की लैंग्वेज, उसकी सोच, उसके ऊपर एक किताब लिखी। फिर उन्होंने बताया मोरल जजमेंट ऑफ द चाइल्ड, फिर बच्चे के मोरल जजमेंट ऑफ द चाइल्ड। इस तरीके से उन्होंने 3 किताबें इनकी जो थी वो बहुत फेमस रही, जिसमें चाइल्ड कंसेप्शंस ऑफ द वर्ल्ड, उसके बाद लैंग्वेज एंड थॉट ऑफ द वर्ल्ड, चाइल्ड, और तीसरी है मोरल जजमेंट ऑफ द चाइल्ड। इस तरीके से इन्होंने 3 किताबें इनकी फेमस रही, लिखी तो 32 थी टोटल। तो सर्वप्रथम बालक की विकास अवस्थाओं का जो वर्णन किया वो जीन पियाजे ने किया। और जीन पियाजे ने इसे संज्ञात्मक विकास के अंतर्गत 4 अवस्थाओं में बताया, जिसमें चाइल्ड साइकोलॉजी के अंदर 32 किताबें लिखी थी। 3 किताबें बहुत ही फेमस थी जो यहाँ पे आपको बताएगी। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर, और नेक्स्ट पॉइंट में हम बात करते हैं कि बाल विकास में विकास परिवर्तनों से संबंधित समस्याओं का अध्ययन करने के लिए 2 प्रणालियों का प्रयोग किया जाता है। अब देखिए, अब बात किया जाता है कि पहले एक प्रणाली चलती थी जिनका नाम था, अब यहाँ पे 2 प्रणालियों की बात की गई है कि बाल विकास में जब कोई भी परिवर्तन होगा या उनसे वो भी संबंधित समस्या है तो उनका अध्ययन करना हो तो किस प्रणाली से कर सकते हैं। तो 2 प्रणाली यहाँ पे फेमस रही है, एक तो समकालीन अध्ययन प्रणाली और एक दीर्घकालीन अध्ययन प्रणाली। इस तरीके से ये एक छोटा सा बाल विकास की अवधारणा और बाल विकास के इतिहास पर एक छोटा सा वीडियो आपके लिए प्रस्तुत किया। और इसी क्रम के अंदर हम आगे भी देखेंगे कि किस तरीके से नोट्स बनाते चलेंगे और प्रॉपर तरीके से इसको कवर करते चलेंगे एक एक पॉइंट के साथ। आई होप ये वीडियो पूरा आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस।